नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बात फिर से उस सवाल की जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। आखिर बेटियों से दरिंदगी कब तक? जी हां, आज प्रदेश में हर शख्स के मन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर बेटियों से कब तक यूं ही हैवानियत होती रहेगी और कब तक हम और आप सिर्फ ऐसी घिनौनी वारदातों पर मौन साधे रहेंगे या फिर पीड़िताओं के लिए संवेदना व्यक्त करते रहेंगे। बेटियों के खिलाफ वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कैसे महफूज रहेंगी बेटियां। तस्वीरें कुछ आपको दिखा देते हैं। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां एक महिला व्यवसायी के साथ रेप हुआ। दूसरी तस्वीर नागौर की है, 3 नाबालिगों के साथ हैवानियत हुई। तीसरी तस्वीर जयपुर की, यहां एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई। भरतपुर में भी हैवानों ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं अभी भी माधोपुर के महापापी की तलाश जारी है। बात सबसे पहले सवाई माधोपुर में हुए महापाप की। अब तक 5 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन पूजा अब तक तलाश जारी है। पूजा की फरार है पूजा। कब मिलेगा मासूम को इंसाफ? सवाल सबसे बड़ा यही न्यूज 18 राजस्थान बार बार पूछ रहा है कि जांच जारी। जब भी इन जिम्मेदारों के सामने माइक लगाया जाता है तो ये यही कहते हैं, एक रटी रटाई लाइन, जांच जारी है और अपराधी जल्द पुलिस के शिकंजे में होंगे। लेकिन ये जुमला आखिर कब तक? महाराज, हाथरस पर हाहाकार आप मचाते हैं, लेकिन माधोपुर पर चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? दोनों दल इस मामले पर चुप क्यों हैं? सवाई माधोपुर में महापाप पर न्यूज 18 के सवाल। पीड़िता की मां ने कहा कि सिर्फ उनकी बेटी नहीं, 30 से 35 बच्चियों को इन दोनों महिला नेताओं के सेक्स रैकेट में फंसा रखा है। पीड़िता की मां को शक है कि इन बच्चियों को या तो बेचा जा चुका है या फिर धंधा इनसे करवाया जा रहा है। पीड़िता की मां ने यह भी कहा कि सिर्फ मेरी बेटी को इंसाफ नहीं, इन 35 बेटियों को इनके चंगुल से आजाद करवाएंगी। कहा सुरक्षा का खतरा है, बड़े बड़े सफेद पोश शामिल हैं जिनके नामों का जल्द खुलासा होगा। पीड़िता ने कहा कि जैसा उसके साथ हुआ ऐसा किसी और बेटी के साथ ना हो, इसलिए इनको सिर्फ फांसी हो। सवाई माधोपुर महापाप के पीड़ित परिवार से बात की संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। आपके घर पे कोई नेताजी आए अपनी कुर्ता चमकाते हुए पूछने के लिए कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? नहीं, कोई नहीं आया हमसे पूछने। अच्छा, किसी ने संपर्क करने की, धमकाने की कोशिश की हो आपको? हाँ, धमकाने की तो कोशिश करी थी हमको। क्या हुआ था बेटी के साथ और किस तरह से पता लगा सारी चीजों का? सर, पहले तो हमें कोई पता नहीं लगा, ये तो हमें अभी पता लगा। पूजा नाम की कोई औरत है, वो उसको बेला फुसला के स्कूल से यहाँ ले आई, सुनीता से मिलवा दिया। सुनीता से मिलने के बाद में पता नहीं उसने कौन सा वो रचा, क्या उसकी अश्लील वीडियो बनाई, क्या नहीं बनाई। जो मेरी बच्ची ने बताया वो मैं बता रहा हूँ। तो उसको डराया धमकाया गया, 8 से 10 बार उसके साथ जगह जगह अलग अलग व्यक्तियों से बलात्कार करवाया गया। पता नहीं कितने कितने वो पैसे लेती थी उनसे, क्या करती है क्या नहीं करती है तो मैं भी नहीं जानता। और मेरी बच्ची ने यह भी बताया कि जो 30 से 32 उनके चंगुल से जो लड़कियां अब तक वो कहाँ बेच चुकी है या कोई और कहीं उनको उसने ठिकाने लगा दिया है, क्या पता। वो मेरी वो है कि सब बच्चियों का खुलासा होए, आगे जांच जाए, जांच होए पूरी। सारे नेता लोग इसमें कौन कौन शामिल है, क्या है, ये सब एक दूसरे से सब मिले हुए हैं साहब। इनका कोई शक भी नहीं करता है। श्रमिक डायरी, आधार कार्ड, भामाशा कार्ड, ऐसे करके ये गरीब लोगों के घर में घुसते हैं, पैसे ऐंठते हैं पूरे। इसी तरह आपकी बेटी को फुसलाया गया था कि गरीबी से निकाल लेंगे? हाँ, ऐसे फुसलाया गया साहब। क्या लालच दिया गया था? पैसे का
मेरी बच्ची को तो वो वीडियो बना के ब्लैकमेल किया गया सब, और अलग स्कूल से उसको घर छोड़ने का भी काम करने लगे थे और उसका दिमाग इस तरह से बदल दिया उन्होंने, ब्रेन वॉश किया। हाँ, बदल दिया सब, बिल्कुल सत्य है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आपकी बिटिया ने क्या इस तरह की भी कोई बात बताई है कि किसी राजनेता के समक्ष उसको पेश किया गया और ले जाया गया पेशगी के तौर, जिस तरह से कह रही है कि उसके साथ 7-8 बार जो भी दुष्कर्म हुआ है, क्या किसी नेता को भी उसमें शामिल किया इन लोगों ने अपने संबंध साधने के लिए? वो तो बच्चे साहब इतना नेते को और उसको तो वो ऐसे नहीं जानती, पर वो जो सामने आ रहे हैं उनको सबको पहचान सकती है वो। ये एक ऐसे भी लड़के के पास भेजा गया जिसने नकाब लगा रखा था, उसको नहीं पहचान? भेजा। अच्छा, यहाँ सिर्फ सवाई माधोपुर ही भेजा गया या आसपास और भी कहीं भेजा गया? आसपास तो एक जगह रवाजना लेके गई थी, वहाँ छोड़ा था उसको 2-4 घंटे के लिए, फिर वापस लेके आया था वहाँ से हीरालाल। तो ऐसे कहीं बाहर और कहीं दूसरी जगह नहीं भेजा, यहाँ उससे ये करवाया गया है। बस स्टैंड से उसको कहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं? जयपुर भेजने की तैयारी थी साहब। उसने एक फोटो दे दिया, अपने नंबर लिख के दे दिए, जहाँ तू बस में से उतरेगी पूरा श्रृंगार कर रखा था उसका, जैसे शादीशुदा महिला का होता है ऐसे, जहाँ तू बस में से उतरेगी ये मेरी फोटो दिखा देना और वो तेरे को ले जाएगा वहाँ से। दी थी वो फोटो? सुनीता वर्मा। किसी लड़के की फोटो थी? खुद की फोटो थी, खुद की। मेरी फोटो दिखा देना, मेरी फोटो दिखाते वो पहचान लेगा। और जयपुर की बस में बैठा रही थी, जयपुर का टिकट बनवाया था उसका। आपकी बेटी के साथ ये सब हुआ, क्या आपको पता लगा हमसे? हमको तो ये पता लगा जब इसने हमको पूरी घटना बताई, तो ये पता लगा कि पूजा नाम की औरत थी, तो उसमें मुझे पार्क में मिली, तो इसको एक दिन 100 रुपये देने लगी, 100 रुपये दी थी, इसने फेंक दिया कि मेरी मम्मी किसी से अनजान लोगों से पैसे और खाने की चीज़ या किसी से बोलने की मना कर रखी है। तो बच्चे ने वो पैसे फेंक दिए, तो उसने ज़बरदस्ती उसके बैग में डाल दिए। बैग में डालने के बाद उसका स्कूल का टाइम हो गया, तो वो तो चले गई। फिर उसको शाम को जैसे 4 बजे छुट्टी होती है, तो वापस उसको मिलती है कि तुझे चल मैं घर छोड़ के आती हूँ, कि नहीं मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी, मैं पैदल ही चले जाऊँगी। तो बच्ची अकेली पैदल चले गई, तो उससे बीच में मिलने लग गई, मुलाकात करने लग गई। तो 6-7 दिन तक उससे मिली वो, और फिर वो सुनीता वर्मा के घर ले गई। सुनीता वर्मा वो जो पूजा है उसने भी बच्ची के साथ किसी उसके जो साथी है उससे के साथ इसका नहीं इरफान खान, उसने भी मेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया। और फिर उसके बाद में पूजा के सुनीता के यहाँ ले गई, तो उसने भी इसकी वीडियो बना ली, इसको धमकी देने लगे, मारपीट करने लग गई, बच्ची को मतलब डराया धमकाया अच्छी तरह। तो ये बिल्कुल सदमे में आ गई बच्ची, कुछ नहीं बताया हमको, कुछ नहीं बताया। जिसके बाद में हमको 4 तारीख को जब मैं राखी के दिन ये मुझे सुनीता वर्मा फिर वापस राखी के दिन हमारे घर गई, हमसे श्रमिक डायरी, जना आधार, भामाशाह कार्ड जैसे वोटर लिस्ट में नाम, ऐसे हमसे ये जानकारी बढ़ा ली और हमारे घर आने जाने लग गई। तो 4 तारीख को गई थी, उस दिन में राखी थी, तो कन्याओं को भोजन कराया था, सोमवार था। तो कन्याओं को भोजन कराने के बाद में ये गई, तो उसकी बेटी और इसकी भतीजी दोनों खाना खा के आई और मेरे से बोली कि आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है। तो अपने ना संबंध बढ़ाने की कोशिश की और फिर ये काम किया। हाँ, फिर उसने वो मेरे से बोली कि अपन है ना कल चलेंगे। मैंने कल तो मैं तो आज तो गांव जा रही हूँ, कल शाम तक आ पाऊंगी, तो फिर अपन परसों चलेंगे। ये बात करके वो चले गए। उसके बाद में मैं भी गांव चले गई। बेटी ने क्या बताया, कहाँ उसको भेजा गया इनकी तरफ से? इनकी तरफ से 2 तो होटल है, दो इसके घर है, एक रुआजना भी भेजा, जहाँ पे बच्ची जब जा रही थी ये, तो उस टाइम पे इसको भेजा गया, तो वहाँ से वापस लेके आई। फिर इसको जयपुर भेजने की कोशिश करी, पता नहीं इसको बेचना चाहती थी या कोई सौदा करना चाहती थी या किसी के पास भेज रही थी। इसने इसके फोटो और नंबर दिए, टोंक बस स्टैंड में बस में बैठाया। 1550 केस जो है वो 1 वर्ष में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। नाबालिगों के खिलाफ जिस प्रकार से दुष्कर्म, गैंगरेप, अपहरण और जो साइबर क्राइम, मतलब कि उनके वीडियो और ब्लैकमेलिंग के केसेस और आत्महत्या तक जो जाते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे चिंताजनक। और जिस प्रकार से यहाँ का वातावरण है राजस्थान प्रदेश का महिलाओं की सुरक्षा के खिलाफ, वो बेहद चिंताजनक है। राजस्थान सरकार को जागना पड़ेगा। अब तक क्यों सरकार सोई हुई है, राष्ट्रीय महिला का ये महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है। ये राजस्थान में अभी हाल के दिनों में बहुत सारे मामले आए, चाहे बांसवाड़ा की बात हो, सवाई माधोपुर की बात हो, बारा की बात हो, और जयपुर में भी 2 मामले आए। तो उसको किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि कई मामलों में गिरफ्तारियां भी नहीं हुई हैं।
आज डीजीपी से जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की हमारी टीम ने मुलाकात की है, हमने ये सभी केसेस जो नाबालिगों के खिलाफ भी है, जो महिलाओं के खिलाफ भी है केसेस, उन सब पे हमने प्रकाश डाला है। और खास करके पुलिस की इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, उन पे हमने काफी सवाल उठाए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं, जो भी जिम्मेवार लोग हैं, और पुलिस क्यों ये ढीली नीति अपना रही है, इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सवाल उठा रहे हैं। डीजीपी ने हमें एश्योरेंस दिया है कि आने वाले दिनों में भी हम महिलाओं के खिलाफ जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उस पर हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके राष्ट्रीय महिला आयोग से भी हम फॉलोअप करेंगे। शुभ नाम बता दीजिए मैम। डॉक्टर राजुल देसाई, मेंबर एनसीडब्ल्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्यामला कुंदर। और तो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पुलिस मुख्यालय पहुंची, डीजीपी भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की और इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही। वहीं इस मामले में कांग्रेस सेवा दल ने पूजा उर्फ पूनम चौधरी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। राजस्थान सेवा दल प्रमुख हेम सिंह शेखावत ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि पूजा उर्फ पूनम चौधरी का सेवा दल से कोई संबंध नहीं है। माधोपुर सेक्स स्कैंडल में दो बड़ी पार्टियों की महिला पदाधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इनमें से एक जो महिला पदाधिकारी हैं वो सेवा दल की अपने आप को महिला सेवा दल की जिलाध्यक्ष बता रही है। आप सेवा सप्ताह मना रहे हैं, ऐसा घिनौना कांड सामने आने के बावजूद न पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है न पुलिस ने। सर ऐसा है, जो आप बता रहे हो अध्यक्ष, वो हमारे सेवा दल की प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अध्यक्ष तो दूर की बात है। हमारे जो विंग है उसमें महिला विंग है। महिला विंग के अंदर महिला प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र रूप से नियुक्तियां करती है। पिछले 1 साल से हमारी कार्यकारिणी महिला की, अभी जो महिला अध्यक्ष है वो नई बनी है, वो कार्यकारिणी तैयार करके दिल्ली देकर आए हैं। और अब जो नई नियुक्तियां आएगी उनमें सेवा दल अध्यक्ष जो महिला बनकर आएगी वो महिला अध्यक्ष है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे सेवा दल में ऐसी कोई महिला पदाधिकारी नहीं है जिसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़े। ये 1923 आजादी से पहले और आजादी के महत्वपूर्ण आंदोलन का हिस्सेदार कांग्रेस सेवा दल रहा है। यहाँ ये कार्डर बेस संगठन है। इसमें हम ऐसे अनुशासनहीन व्यक्ति को पदाधिकारी तो छोड़ो, प्राथमिक सदस्य भी नहीं बना। लेकिन उसकी जो फोटोएं सामने आई हैं वो अपने आप को जिलाध्यक्ष बता रही है। जिलाध्यक्ष के हैसियत से उसने फैसले किए हैं, इसके बावजूद आप मना कैसे कर रहे हैं? मैं सर आपको ये कह सकता हूं कि अगर आप एक भी साक्ष्य लेकर आ जाएंगे तो नैतिकता के तौर पर मैं सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस महान संगठन के अंदर ऐसे पदाधिकारी को प्राथमिक सदस्य भी नहीं बनाएंगे। पदाधिकारी तो दूर की बात है। रही बात इसके अंदर जो कार्यकारी अध्यक्ष का जो हवाला दिया जा रहा है, वो जिला अध्यक्ष जिसने कार्यकारी बनाया है वो जिला अध्यक्ष भी अभी पद पर नहीं है। अब नई जिला अध्यक्ष की जो कार्यकारिणी आएगी उस पे वो पद पे आएंगे, एक नहीं आएंगे वो बात की बात है। अभी वो भी पद पे नहीं है। दूसरी बात, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कभी भी जिला अध्यक्ष नहीं कर सकता। थानेदार की नियुक्ति कभी भी थानेदार नहीं कर सकता। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कार्यकारी भी प्रदेश महिला अध्यक्ष कर सकती है, सेवा दल का जिला अध्यक्ष नहीं कर सकता। इसलिए ये दस्तावेज भी फर्जी है, नियुक्ति भी फर्जी है। ये संगठन ऐसा संगठन नहीं है, अनुशासित संगठन है जिस निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। मांग की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमारे जननायक मुख्यमंत्री संवेदनशील है और निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं आपको एक और बात कहता हूं कि ये बीजेपी का चाल चरित्र है। आप एमपी में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, इनके एमएलए, इनके सांसद इसी चाल चरित्र के नजर आएंगे। इनकी पहले भी कई महिला अध्यक्ष इसी चाल चरित्र में नजर आ चुकी है। और यहाँ तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजस्थान सरकार संवेदनशील सरकार है। निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। हीरालाल की अश्लील हरकतों का नाबालिग विरोध तो करती थी लेकिन पुरजोर तरीके से विरोध नहीं कर पाई। अब उस नाबालिग को सबसे पहले हवाले किया गया एक ऐसे व्यक्ति को जो सुनीता के घर में बतौर इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था। और यहीं से शुरुआत हुई उस दलदल की जहां नाबालिग फंस गई।
इन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए वो नाबालिग भी देह शोषण के इस दलदल में फंस चुकी थी। बता दें कि सुनीता के इस मकान पर उस वक्त काम चल रहा था। लाइट का काम एक राजूलाल रैगर मिस्त्री कर रहा था। वो बार बार 2000 रुपए का तगाजा करता था कि उसे उसकी मेहनताना जो 2000 रुपए बन रहा है वो दिया जाए, लेकिन सुनीता हर बार टालती रहती थी। आखिरकार सुनीता ने सोच लिया कि 2000 रुपए में जो उसको देगी उससे अच्छा है कि वो उस नाबालिग की अस्मत उसे सौंप दे। हुआ भी वही। दरिंदगी की हद देखिए कि इस मकान में महज 2000 की लाइट का काम उसका मेहनताना देने के लिए उस मिस्त्री यानी राजूलाल रैगर को सौंप दी गई वो नाबालिग, जो उसकी अस्मत को लूटने के लिए उसे ले गया एक निजी होटल में। जी हां, सवाई माधोपुर के होटल सावन की तरफ। दिल्ली में फेमस नाबालिग की इस नारकीय जीवन का पहला अध्याय शुरू हुआ होटल स्वागत से, जहां राजूलाल रैगर ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। सुनीता और पूजा दोनों की राजनीतिक अप्रोच थी और दबंगई इतनी थी कि कोई जबान नहीं खोल पाता था। लिहाजा वो नाबालिग बच्ची उनके सामने जबान कैसे खोलती, और उसे अब हवाले कर दिया गया था सिर्फ 2000 रुपए के लिए अपने उस लाइट के मिस्त्री को जिसका नाम राजूलाल रैगर था। और इस होटल में उसके साथ यहां दुष्कर्म किया गया। उसकी आवाज, उसकी चीखें दम तोड़कर रह गई। लहूलुहान पीड़िता ने जब विरोध किया तो यहां पर बवाल भी हुआ, लेकिन बवाल राजनीतिक संरक्षण के चलते दबा दिया गया। दबा दी गई उस नाबालिग की आवाज और फिर उस दलदल में वो नाबालिग फंसती चली गई, कभी आवाज उठा ही नहीं पाई। भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार तमाम अपडेट्स आप तक, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और न्यूज़ 18 के जरिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब मिलेगा इंसाफ, ना सिर्फ इस बच्ची को बल्कि प्रदेश की तमाम उन लड़कियों को, उन बच्चियों को जो इस पीड़ा से गुजर रही हैं। भंवर, आप लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं हम तक, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये कि कितने और नामों का खुलासा होना बाकी है। 35 बच्चियां, 30 से 35 लड़कियां, उस पीड़ित की मां ने बताया कि अब भी उनके कब्जे में है। उनकी रिहाई कब होगी, उनको कब उनके चंगुल से छुड़वाया जाएगा, उनके नाम कब सामने आएंगे, जो जो इस दलदल में उन लड़कियों को फांस रहा था, कब कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल सुमित, आप ठीक कह रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई कब होगी और महिलाओं का इस तरह का जो शोषण हो रहा है उससे उन्हें निजात कब मिलेगी। हम जिस सदी में जी रहे हैं वहां पर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 90 के दशक के आसपास यही सवाई माधोपुर है और इसी सवाई माधोपुर में एक ऑपरेशन पुण्य हुआ था। उसमें भी एक महिला सामने आई थी जो इस तरह नाबालिग बच्चों की खरीद फरोख्त करती थी और फिर बाद में उनको देह शोषण में लिप्त करती थी। आज 2020 में भी इस तरह का मामला सामने आया है, जब एक नाबालिग को शोषण का शिकार बनाया गया है, बल्कि कई जगह पर उसको भेजा भी गया। राजनीतिक जुड़ाव भी उसके अंदर सामने आ रहे हैं। 90 के दशक में जो ऑपरेशन पुण्य था उसमें भी केंद्र के एक केंद्रीय मंत्री का नाम उस महिला के साथ जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर सवाई माधोपुर में ये सिलसिला आज से नहीं 90 के दशक से चलता रहा और आज 2020 में भी इस तरह का मामला सामने आता है। एक बड़ा ऑपरेशन सामने आता है, जैसा कि पुण्य ऑपरेशन 90 के दशक में सामने आया। तो ये सवाल ये खड़े करता है कि इतने दिनों से लगातार एक ही शहर में इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं, तो फिर कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, क्यों महिलाओं को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, क्या देह शोषण तक ही सब चीज़ों को लेकर चारों तरफ एक घेराबंदी कर दी गई है। ये सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है सुमित, वो ये है कि आखिर ये पूजा कौन है जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पूजा और पूनम चौधरी जिसका नाम बताया जा रहा है, किससे उसके ताल्लुकात है, क्या रसूख उसके हैं कि अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और वही दूसरी कांग्रेस ने तो इससे पल्ला झाड़ लिया है भंवर, कह दिया है कि हमसे कोई वास्ता नहीं है इसका। तो इसका नाम भंवर कहां से आया कि ये सेवा दल से जुड़ी हुई है ये पूजा, ये कहां से निकली बात? सेवा दल ने तो साफ इनकार कर दिया। सेवा दल प्रमुख से जब बात की सहयोगी गोवर्धन ने तो साफ मुकर गए वो। तो फिर
ये बात आई कहां से? देखिए, ये बात उठी थी यहीं पर जब ये तहकीकात हो रही थी और अनुसंधान हो रहा था, उसी दौरान ये बात सामने आ रही थी। अब उसमें उनके जो सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं वो अगर ये बात कह रहे हैं तो शायद उनका भी अपना कोई एक तथ्य रहा होगा। ये है या नहीं है ये जांच का विषय नहीं है, लेकिन जांच का विषय ये है वो किसी पार्टी से है या नहीं है, वो जांच का विषय नहीं है, या फिर वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि एक महिला है और एक नाबालिग बच्ची का शोषण हुआ है, और शोषण एक दो बार नहीं कई बार हुआ है। उसको बेचने की तैयारी थी, या फिर उसको खरीद फरोख्त करने की तैयारी थी, या फिर उसको जान से मारने की तैयारी थी। सवाल बहुत सारे जो पूजा के गिरफ्तार होने के बाद इन सवालों से पर्दा उठेगा, उत्तर सामने आएंगे, उनके जवाब सामने आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये बड़ी बात है। सुमित, यहाँ एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर सुनीता ने कुछ दिन पहले शुक्रिया भी तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। चलिए, तो सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब न्यूज़ 18 भी लगातार पूछ रहा है। ठीक है, आपकी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन इस प्रदेश की आवाम थी, वो पीड़ित भी, और जिसने उसे इस धंधे में धकेला वो भी। कब इन पर कार्रवाई की जाएगी, कब कोई एक्शन लिया जाएगा, सवाल यही, और हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है एक और इसी मामले से जुड़ी, एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। दुष्कर्म के मामले से जुड़ी हुई महिला व्यवसायी के साथ दुष्कर्म किया गया है। जयपुर में सीए पर इस महिला व्यवसायी ने आरोप लगाया है दुष्कर्म का, बैंक से लोन दिलाने का। सीए ने उसे झांसा दिया और फिर दुष्कर्म किया गया। सवाई मानसिंह अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया। आदर्श नगर थाने में शिकायत इस महिला ने दर्ज करवा दी है। आदर्श नगर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। नाबालिग के साथ रेप आरोपी ने बनाया अश्लील वीडियो। 12 दिन बाद पुलिस ने 12 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता ने खुदकुशी की, इसके बाद कोशिश की। एक और मामला जयपुर से एक खबर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की ये खबर है। राजधानी है जयपुर, राजस्थान की। उत्तर प्रदेश को अगर हम बाद में बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिलहाल अगर राजस्थान पर फोकस किया जाए, राजधानी जयपुर में एक नाबालिग के साथ रेप आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाया। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने खुदकुशी की कोशिश की। के साथ गलत हुआ है, बच्ची मन के अंदर गलत गलत ख्याल ला रही है। फांसी लगा ली उस रोज, फांसी पे से हमने उतारी इसको। एक बार खिड़की में से कूदने की करी, तब इस लड़की को पकड़ी हुई खेरी। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, और है ना वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने गई तो ऐसे बोले नहीं नहीं अभी नहीं होगी, बाद में आना। तो ये लड़की वहाँ पर भी रोने लगी। फिर मेरे को लेकर तब उन्होंने सुनवाई करी। नहीं तो मैडम से भी ऐसे ही बोले थे, आप लिख दो इनकी FIR, आप लिखो। तो मैडम बोली आप लिखो ना। चलिए, महिला आयोग ने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए। हेरेसमेंट का 16 केसेस हम लोग रिसीव किया है, और 2019 में भी हम लोग 700 से ज्यादा केस NCW में रिसीव किया। इसका बारे में बात करने के लिए हम लोग अभी मीटिंग रखा है। ओनली अभी हम लोग इस केस में तो ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का है, लेकिन सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस तो राजस्थान में ज्यादा है। उसमें पुलिस का हम लोग ATR मांग रहे हैं, वो ATR नहीं आ रहा है। इसका ऊपर बात करने के लिए हम लोग डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है कि राजस्थान सरकार अब क्या कर रही है आज, क्योंकि गत वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्देश किए थे कि राज्य महिला आयोग होना चाहिए। आज भी 1 साल हुआ और सरकार को आए हुए 2 साल हुए हैं, लेकिन आज भी राज्य महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है। महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म के केसों की यूपी के बाद ये जो राजस्थान है वो भी बहुत चिंताजनक केसेस मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जो NCRB के डेटा है उसके हिसाब 10% 2% जो डेटा वो मुकदमे दर्ज हुए हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले बात आपसे, नाबालिग के साथ जो रेप हुआ है उसका अश्लील वीडियो बनाया गया और उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की, इस बारे में बताइए। खुदकुशी की कोशिश की है पुलिस की लचर कार्यप्रणाली से परेशान होकर एक बच्ची ने, एक पीड़िता ने
उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, जो रखवाले हैं, जो सुरक्षा की दुहाइयां देते हैं हमें कि हम आपकी रक्षा में हैं, जो शपथ लेते हैं अपनी नौकरी ज्वाइन करने से पहले कि हम सुरक्षा देंगे, जिनको खाकी वर्दी पहनाई जाती है इसलिए कि आप रक्षा कर सकें, लेकिन वो जब उनकी हरकत ऐसी होती है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वो बच्ची खुदकुशी की कोशिश करती है। क्या इस मामले में अपडेट है आपके पास और क्या कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी? सौरभ, देखिए, मैं बता दूं कि ये मामला जो है वो सोडाला थाने का है और मामला 20 अगस्त और 28 अगस्त का है। 20 अगस्त को पहली बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है। उसी की मकान का जो मकान मालिक है वो जो है वो मकान मालिक है, उसका बेटा जो है वो दुष्कर्म करता है और उसका अश्लील वीडियो बनाता है। अश्लील वीडियो बनाने के बाद वो फिर उसे धमकाता है कि वीडियो वायरल कर दूंगा और 28 अगस्त को उसके साथ फिर रेप करता है। लड़की जब परेशान हो जाती है उसके बाद अपने परिजनों को बताती है और फिर मामला जो है वो सोडाला थाने में दर्ज होता है। पुलिस की जांच की बात है तो अभी तक पुलिस की जांच में आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि उसकी जांच की जा रही है, उसे ढूंढा जा रहा है, इसके लिए टीम का गठन किया गया, ये बात पुलिस कह रही है। लेकिन 164 के बयान जो है वो लड़की के हो चुके हैं। लड़की ने राजधानी की दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। सौरभ, महिला व्यवसायी के साथ दुष्कर्म का मामला भी सामने आया यहाँ पर। ये राजधानी जयपुर की बात हो रही है सौरभ, जहां पर कमिश्नरेट भी लागू है, जहां पर तमाम तरह की सुरक्षा की दुहाइयां दी जाती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। देखिए, इस मामले में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। महिला जो है वो अभी एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। उसको नशे की गोलियां जो है वो खिला दी गई थी और उसके साथ सीए ने जिस प्रकार से लोन दिलाने का झांसा देकर रेप किया है, इस प्रकार का आरोप जो है वो पीड़िता की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन अभी तक आदर्श नगर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। उनका भी यही कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, फैक्ट्स को ढूंढा जा रहा है, इस प्रकार की बात की जा रही है। लेकिन यह कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है राजस्थान में, जिस प्रकार से यूपी के बाद सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में आ रहे हैं। यूपी में तो राष्ट्रीय पुलिस कर्मियों पर गाज गिर चुकी है, कार्रवाई की जा चुकी है। राजस्थान में कब होगी कार्रवाई ये देखना होगा, या सिर्फ ट्वीट करके हम लोग रह जाएंगे। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। न सिर्फ माधोपुर बल्कि नागौर जिले में भी बेटियां महफूज नहीं हैं। दरिंदे इतने बेखौफ हो गए हैं कि 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में एक ही दिन में नाबालिग बेटियों से गैंगरेप और रेप की 3 घिनौनी वारदात सामने आई है। नागौर के खिंवसर और पांचौड़ी थाने में 2 पीड़ित नाबालिगों ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप के केस दर्ज करवाए हैं, जबकि तीसरा मामला मुंडवा वृत्त क्षेत्र का है, जहां कुचेरा थाने में एक नाबालिग ने एक युवक के खिलाफ कई बार रेप का केस दर्ज करवाया है। गैंगरेप और रेप के तीनों मामले में पुलिस ने पीड़ितों का अस्पताल में मेडिकल करवाकर तफ्तीश शुरू कर दी। महेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर है। महेंद्र, क्या अपडेट? महेंद्र, आवाज सुन पा रहे मेरी? चलिए, महेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन प्रदेश में बेटियां महफूज नहीं है, ये लगातार बढ़ रही वारदातों से साफ हो रहा है। उधर भरतपुर के बयाना कोतवाली इलाके में 16 साल की नाबालिग के साथ रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर बयाना थाने की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी युवक का नाम हेमंत जाटव बताया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भरतपुर के बयाना कोतवाली इलाके से खबर है, जहां 16 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया। प्रवीण मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 6 साल की, 8 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 16 साल की बच्ची से भी अब रेप की कोशिश। प्रवीण, मामला क्या है, पुलिस क्या कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि बयाना थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ 16 वर्षीय एक युवती अपनी माँ के साथ रहती थी और कुछ युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया
अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस इस तहकीकात में लगी हुई है कि कहीं ये कोई बड़ा मामला तो नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब आरोपी जब गिरफ्तार होंगे, जब उनका मेडिकल होगा लड़की पक्ष का और लड़का पक्ष का, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी। वैसे आपको बता दें, यह लड़की जो है बहुत ही निहायत ही गरीब परिवार से है और उसने कई बार पुलिस को गुहार भी लगाई, इसके चलते पुलिस ने भी उसकी सहायता नहीं की थी। ठीक है, शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। दो नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप के बाद एक बार फिर 12 शर्मसार हुआ है। यहां एक महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि 1 जुलाई को 2 युवक उसे घुमाने के बहाने जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर हीरापुरा ले गए, जहां उसे एक मकान में बंधक बनाए रखा और दोनों आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस पर उसने जांच के नाम पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और कहा कि आरोपी के सहयोगी परिवार को लगातार रिपोर्ट वापस लेने और समझौता करने की धमकी दे रहे हैं। और वो एक बार जाता था तो एक अंदर रहता था और दोनों बार जाते थे तो ताला लगा के जाते थे मेरे साथ मारपीट भी की उन्होंने और 1 महीने तक गलत काम किया है और 30 तारीख को यहाँ रेणगढ़ लेके आए, यहाँ भी 3 दिन तक गलत काम। बाना से विपिन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, क्या है ये पूरा मामला? बाना में एक बार फिर हैवानियत की गई। एक महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। 1 जुलाई को 2 युवक उसे लेकर गए और फिर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। विपिन, मामला क्या है पूरा? ये लड़की जो है एक गांव का ही मामला है, घोड़ी गांव है, सीसवाली थाना क्षेत्र का। लड़की पड़ोस का ही लड़का था। ये लड़का जो है दोनों में जान पहचान थी हालांकि पहले से, लेकिन लड़का और लड़की 2 लड़के थे, मोटरसाइकिल पर बिठा के शाम 4 बजे करीबन इसको लेके चले गए। उसके बाद वो लड़की को मध्य प्रदेश के हीरापुर ले गए। वहां पर उन्होंने एक कमरा लिया, कमरे में रहे मकान के भीतर। और ये जैसा कि लड़की आरोप लगा रही है लगातार कि इन दोनों लड़के जो लड़के लेके गए, इन्होंने लगातार 1 महीने तक इसका देह शोषण किया। इसको कभी बाहर नहीं जाने देते थे। घर वालों से जब लड़की ने बात करने की कोशिश की तो बात करने नहीं दी, घर के बाहर नहीं इसको निकलने दिया और जब 1 महीने तक देह शोषण करते रहे, जब मामला लड़की को डराते रहे, धमकाते रहे, घर नहीं जाने दिया। करीब 1 महीने बाद जब परिजन इधर पुलिस का भी दबाव बढ़ने लगा कि लड़की कहाँ है, ढूंढा हुई, पुलिस भी ढूंढने लगी, परिजन भी ढूंढने लगे, तो इस दबाव में जो है लड़की और लड़के। शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।